वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले हमने सबक नंबर 18 किया था जो कंप्लीट हो चुका है, जो नज्म का था। अब आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मसनवी। मसनवी, नज्म, गज़ल सब में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है कुछ। तो आज हम मसनवी करने जा रहे हैं। मसनवी क्या होता है? मसनवी मुसलसल अशार के ऐसे मजमुए को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे कैसे होते हैं? हम काफिया होते हैं। जैसे कि इसमें है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें रोने लगी, खोने लगी, ये कैसे हैं? दोनों सेम है। यहाँ पे भी ये दोनों सेम है। गिर हो, तस्वीर हो, दाब, खराब, ये क्या है? सेम है। तो मसनवी क्या होती है? मसनवी जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया मीन्स मिलते हुए हों और हर शेर में अलग काफिया लाया जाता है। हैत के एतबार से मसनवी का हर शेर अपनी जगह एक मतला होता है। मसनवी का शायर की तादाद मुकर्रर नहीं होती। उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। मसनवी तवील मसनवी में मीर हसन की सहरुल बयां और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम बहुत मशहूर हैं। और ये भी आगे की डेफिनेशन है मसनवी की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट मसनवी है, जो लिखी है किसने? मीर गुलाम हसन ने लिखी है। ये बहुत अच्छे मसनवी, इन्होंने बहुत सी वैसे गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन इनको जो शोहरत मिली है वो किससे मिली है? उनको मसनवी से मिली है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये है सबक नंबर 19 की फर्स्ट, बेनज़ीर के गायब होने पर मातम। अब ये जो पूरी मसनवी है ये किस पर लिखी गई है? ये एक शहजादा है बेनज़ीर, जिसका नाम था बेनज़ीर। उसके वो खो गया है, तो उस पे एक उन्होंने पूरा ये एक लिखी है, शेर भर के पूरा लिखा है। जिस तरह हम कुछ भी सीरियल देखते हैं कि जो कैसा वो पूरा एक्सप्रेशन दिखाते हैं और कैसे रो रहे हैं एकदम, मतलब कुछ भी अगर हुआ है तो एक एक का चेहरा दिखा रहे हैं। तो इसी तरह इसके अंदर जो बेनज़ीर के गायब होने पर मातम है, एक शहजादा है जो कि गायब हो गया है, कहीं खो गया है। तो उसका एक वाक़या को उन्होंने अपने पूरे अल्फाज से उन्होंने ये पूरी मसनवी लिखी है। किसने? मीर गुलाम हसन ने। तो फर्स्ट है, कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी। यानी कि जैसे ही उनको पता चला कि बेनज़ीर शहजादे बेनज़ीर जो है वो खो गए, तो कोई देखकर ये रोने लगा, तो कोई गम से अपना जी खोने लगा। कोई बिलबिलाती सी फिरने लगी, कोई मतलब बिलबिलाती सी कोई फिरने लगी, तो कोई सुअत होकर गिरने, बेहोश होकर कोई गिरने लगी, कोई सर पे रखकर हाथ अपना रोने लगी, गई बैठ मातम की तस्वीर हो, और ऐसे बैठ गई जैसे कि कोई सी मातम की तस्वीर हो। रही कोई उंगली को दांतों में दाग, तो कोई मतलब कोई फिक्र के मारे किसी ने अपनी उंगलियों को दांतों में दबा लिया। किसी ने कहा घर हवा ये ख्वाब ये खराब, तो किसी ने क्या कहा कि ये पूरा जो घर ही हमारा खराब हो गया है। किसी ने दिए खोल सुंबल से बाल, किसी ने मातम में अपने बाल खोल दिए। कि तपांचों से जो गुल किए सुर्ख गालों, अपने आप को मारने लगी और अपने लाल जो गाल है वो लाल कर लिए। सुनी शह ने किस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पर कहकर हाय बसर। शह में जब शहजादे को जब ये पता चला, जो उनके वालिद थे, जब उनको पता चला ये खबर, तो वो क्या जमीन पर गिर गए हाय पसर कहते हुए। कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई, और जो उनकी माँ थी वो कलेजा पकड़ कर रह गई, कली की तरह से बेकस हो गई, और कली जैसी होती मुरझा सी गई वो। कहा शह ने वाका मुझे दो पता अजीजों जहां से वो यूसुफ गया। अब इसमें जो उनके वालिद हैं वो क्या कह रहे हैं? शहजादे के वालिद ने क्या कहा कि मुझे उस जगह का पता दो जहां से जो मेरा बेटा है यूसुफ वो गायब हो गया। गए ले वो शेख को लबे बाम पर, जब वो उसको वहां जगह पर उस जगह पर लेकर गए, दिखाया कि सोता था यहाँ सीम पर। तो उसको क्या बताया कि उस जगह पर लेके गए जहाँ पे जो उनका बेटा था वो सोता था, जहाँ पे वो सो रहा था वहां से वो गायब हो गया था। यही थी जगह वो जहाँ से गया, यानी कि वही जगह थी जहाँ से वो उसको कोई ले गया। कहा हाय बेटा तू यहाँ से गया, और उनकी जो वालिद अफसोस करते रहे कि मेरा बेटा यहाँ से गया। मेरे नौजवानों में किधर जाऊं पीर, नजर तूने मुझ पर न की बेनजीर। अब इसमें जो उनके वालिद हैं वो अपने पीर से जो है वो कह रहे हैं कि मेरे नौजवानों में किधर, मैं अब किस पीर के पास जाऊं, और जो मेरे पीर थे उन्होंने मुझे बेनजीर किया। मेरे नौजवानों में किधर जाऊं पीर,
नजर तूने मुझ पर न की बेनजीर बेनजीर मतलब बेमिसाल, तूने मुझ पर अपनी नजर नहीं जमाए रखी, मेरा बेटा खो गया। अजब बहरे गम में डुबोया हमें, गर्ज जान से तूने खोया हमें। अब इसमें अपने बेटे से शिकायत कर रहे हैं कि हमें तूने एक अलग ही गम में डुबो दिया, तू कहाँ चला गया है और अब हमारी जान भी जाने को है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर पेपर में आ जाए तो अगर आपने अच्छे समझ लिया होगा तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो एक तो ये हो जाएगी। सेकेंड है इसके बाद एक और, बेनजीर के न होने पर बाग की वीरानी। अब इस मंजर को भी उन्होंने बहुत पुरलुत्फ अंदाज में ये बयान किया है, ये पूरी मसनवी लिखकर उन्होंने। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हम अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि गया जबकि वो सरू उस बाग से नजर फूल आने लगे दाग से। अब शायद अब ये बाग का तस्वुर बता रहे हैं पूरा, कि जो बेनजीर के न होने पर बाग की वीरानी, मतलब जब बेनजीर नहीं थे तो उनका जो बाग था वो भी कैसा लग रहा था उनको। गया जबकि सरू उस बाग से, जब से वो उनका बेटा गया है तो उस बाग में जितने फूल लगे हैं वो भी कैसे नजर आ रहे हैं, दाग से। अकड़ना गए सरू सब अपना भूल, उड़ाने लगे कुमरियां सर पे धूल। अकड़ना गए मतलब जो अब उस जो कुमरिया क्या है, इसके अंदर कुमरी होती है फाख्ते की किस्म का एक परिंदा। तो वो भी क्या, उनको कैसा लग रहा है कि वो भी धूल उड़ाते हुए जा रही है, वो भी गम के मारे परेशान हो गई है। हुए खुश्क और जर्द सारे न्यारे, समर लग के पाँव हुए पायमाल। और जितने भी हरे भरे दरख्त सारे कैसे पीले पड़ गए, और जितने ही फूलते वो पाँव में, जितने ही फलते वो सारे पाँव में कुचल गए। तबस्सुम कली हुस्न से भूल गई, प्या गम से अजबस लहू फूल गए। और जो कली दिन तबस्सुम क्या होती है, मुस्कुराहट कलियों की जो होती है, वो भी मलाल, उनको भी रंज गम से वो भूल गई है। और पया गम से अजबहु लहू यानी कि वो भी खून के आंसू और रोने लगी। उड़ा नूर नरगिस की आंखों का सब, हुए बाल सुंबल के मातम की शब। उड़ा नूर नरगिस की आंखों का जो नूर था, रोशनी थी, वो भी चली गई, और जो उसने बाल थे वो मातम के उन्होंने खोल लिए। लबे जू के उड़ने लगी गिर्द गर्द, गुले अशरफी का हुआ रंग जर्द। अब लबे जू के उड़ने लगी, और जो आसपास थी उनके वो क्या था, वो सारा धुआं सा हो गया, धूल सी होने लगी। गुल अशरफी गुल मीन्स होता है फूल, अशरफी एक किस्म का फूल है। गुल अशरफी का एक किस्म का फूल है जिसका रंग भी कैसा हो गया है, जर्द हो गया है, पीला पड़ गया है, फीका हो गया है। बड़ा मातम उस बाग में बस के सख्त हुए नखले मातम तमामी दरख्त। बड़ा मातम उस बाग में बस के सख्त मतलब क्या, अब उसकी वजह, अब उनके खो जाने की वजह से पूरे बाग में इस कदर मातम फैल गया कि हुए नखले मातम तमामी दरख्त, यहाँ तक कि इंसान जितने दरख्त थे वो भी सारे क्या हो गए, मातम में बैठ गए। लगे थे जो पत्ते दरख्तों के सारे, और जो पत्ते दरख्तों पे लगे हुए वो हिल हिल के मिलते थे आपस में, वो आपस में हाथ मलते थे मिल कर, वो मतलब गम के मारे वो भी एक दूसरे के एक दूसरे से हाथ मिलते थे। वो लबरेज जो नहर थी एक वो नहर जो कि पूरी भरी हुई थी पानी से, सो आंखों को वो रह गई डबडबा। और वो कैसी हो रही है, वो आंखों को डबडबा रही है। जो नहर थी जिसमें तो सारा पानी भरा था, वो भी कैसी हो गई है, आंखों को जैसी वो भरी हुई थी ऐसी आंखों में से अब आंसू बह रहे हैं, आंखें डबडबा रही हैं। जहाँ रुक्स करते थे ताऊ से बाग, और मोर जहाँ पे नाचते थे, लगे बोलने उन मुंडेरों पर जाग, और वहीं पर ही मुंडेरों पर वो लोग भी मातम करने लगे। सुहानी वो छाए जो दिलचस्प थी, सो क्या हो के अब दिल लगे वाकई, यानी कि वो छाया जहाँ पे कि उनको इतना अच्छा लगता था, अब वहाँ पे उनको बिल्कुल भी दिल उनका नहीं लगता था। मुनक्किश जहाँ थे वे रंगे मकान हुए सब, वो जो दीदा खूब जगह, जो सारी जगह जहाँ पे उनका जब जो खुशी उनके बेटे के साथ, जब उनका बेटा था साथ में तो उनको इतना अच्छा लगता था, तो वो भी क्या हुआ, वो भी वहाँ पे खून के आंसू रोने लगी। जो दीदा खून चका यानी कि वो भी खून के आंसू रोने लगी। गुलों की तरह खिल रहे थे जो दिल, यानी कि जो दिल गुलाब की तरह खिल रहे थे, सो वे सब खजा से हुए मुद्दमहिल, यानी कि वो भी अब खजा यानी कि पतझड़ का जो मौसम होता है तो वैसा हो गया। ना गुंचा ना गुल ना गुलिस्ता रहा, ना गुंचा ना गुल
نہ کوئی نہ گلستان، نہ کوئی وہاں پھول ہے، نہ وہاں پہ کوئی کلی ہے، نہ کوئی وہاں مالی ہے، فقط دل میں ایک خار ہجرا رہا، بس وہاں پہ ایک دل میں ایک وہ رہ گئی ہے۔ خار ہجرا کیا ہے؟ جدائی کے کانٹے، فقط دل میں ایک کیا رہ گیا؟ خالی کانٹے رہ گئے، اور اس باغ میں جتنے پھول کلیاں تھیں سب کچھ نہیں رہی۔ گریباں کو مسلے گل چاک کر دیا، خاک پر پھینک ادھر ادھر، اور جو مالیاں جو ان کے گلے میں تھی انہوں نے وہ اس کو نکال کر کھینچ دی، اور اس کو کہاں پہ ڈال دیا؟ خاک پر، زمین پر ادھر ادھر بکھیر دیا۔ جب ان کا پھول سا ان کا بیٹا ہی نہیں ہے تو وہ اس مالا کو پہن کر کیا کریں گے؟ اسی کے ساتھ جو ہماری یہ مثنوی تھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اگر آپ کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کریں سبسکرائب مائی چینل۔